अब हम झारखंड के देवघर में हुई रोपवे दुर्घटना का आपके लिए एक डीएनए टेस्ट करेंगे। पिछले 2 दिन से आप लगातार इसकी तस्वीरें आप देख रहे होंगे, क्योंकि आपने हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें देखी होंगी, रोपवे की तस्वीरें देखी होंगी, कैसे लोगों को एक के बाद एक करके रेस्क्यू किया जा रहा है। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पैसे के लालच में इस रोपवे का संचालन करने वाली प्राइवेट कंपनी और झारखंड के पर्यटन विभाग की लापरवाही से 57 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। जिस केबल कार में 4 लोग सवार होने चाहिए थे, उसमें ज्यादा पैसा कमाने के लालच में 6 से 7 लोग बैठाए जा रहे थे, जिससे इस केबल पर वजन बढ़ गया और वजन इतना बढ़ गया कि वो केबल हुक से नीचे उतर गई। ये पूरा विश्लेषण आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस घटना के कुछ नए वीडियोस दिखाते हैं। हमारे पास कुछ नए वीडियो आ गए हैं आज, और इन वीडियोस में लोग इस हादसे के दौरान मदद के लिए चिल्लाते हुए नजर आएंगे आपको। और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस समय यह घटना हुई तब इस रोपवे सेवा को संचालित करने वाले इंजीनियर्स की टीम वहां से भाग गई थी। सोचिए, मदद करने की बजाय इंजीनियर्स वहां से भाग गए। नीचे खड़ा करो। और ठीक है। भारत के सब क्या देश हो बता दीजिए। मिस कर रहे थे। जो बंदा बैठा है कोई आस्ते तो नाम से একটা তো মন থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने वायुसेना के उन गरुड़ कमांडोज से खास तौर पर बात की जिन्होंने इस दुर्घटना में 53 लोगों की जान बचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पूरे देश को इन गरुड़ कमांडोज पर गर्व है और वो इस देश के असली हीरो हैं। असल में जब भी इस तरह के कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं तो हमें तस्वीरें तो बहुत देखने को मिलती हैं, हम देखते हैं लगातार, लेकिन हमारे वो जो जांबाज होते हैं, जो अपनी जान खतरे में डालकर हमारे देश के आम लोगों की जान बचाते हैं, बच्चों की जान बचाते हैं, महिलाओं की जान बचाते हैं, ये जो नायक होते हैं, ये हीरोज जो होते हैं, इनसे हम कभी मिल नहीं पाते, इनके नाम भी हमें पता नहीं होते। इसलिए ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त होने के तुरंत बाद इस टीम से और इन कमांडो से आज बात की और इन्हें शाबाशी दी। जो बताया गया कि हमारे गरुड़ कमांडो लोगों का साहस बढ़ाने के लिए पूरी रात तार के सहारे लटक के रहे, उस समय आप लोगों के मन में क्या चल रहा था? जय हिंद सर, मैं सार्जेंट पंकज कुमार राणा 627 गरुड़ फ्लाइट वायुसेना स्टेशन कलेक्शुंडा से 10 अप्रैल की रात घटना की सूचना मिलते ही गरुड़ टीम ने तैयारी शुरू कर दी। घटना स्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले हमने घटनास्थल और रोपवे का जायजा लिया। जमीन से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई से नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हमने हेलीकॉप्टर से विंचिंग के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारे लिए जो कठिनाइयां थी कि हवा में झूमते हुए उस रोप कार के ऊपर उतरना, अपने आप को संभालना और फिर उसके दरवाजे को खोलना जो कि सिर्फ बाहर से खुलता था, उस छोटी सी ट्रॉली के अंदर जाना, क्योंकि उस समय हमें सिर्फ अपने हाथों के बल पर कार्य करना था। उस हवा में झूलती हुई ट्रॉली में नागरिकों को खड़ा कर हार्नेस पहनाना भी अपने आप में मुश्किल था। जितना मुश्किल इस ऑपरेशन को अंजाम देना था, इससे कई ज्यादा मुश्किल ऊंचाई पर फंसे घबराए हुए नागरिकों, खासकर महिलाएं एवं बच्चों का साहस बढ़ाना था।
अब तक आप इस दुर्घटना की कई दर्दनाक तस्वीरें देख चुके होंगे। लोग इन तस्वीरों को लेकर हैरानी भी जता रहे हैं और इन्हें एक दूसरे को फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं पिछले 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर लोग एक दूसरे को भेज भी रहे हैं ऐसी तस्वीरें, क्योंकि लोगों ने पहले कभी देखी नहीं। लेकिन ये जो खबर है इन तस्वीरों से कहीं आगे की खबर है। तस्वीरें तो जरूर अनदेखी हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो आज देश को जाननी चाहिए इन तस्वीरों के अलावा भी। इसलिए आज हम आपको इन तस्वीरों से आगे की एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं और वो तस्वीर आपको चिंतित कर देगी। आज आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। इसे समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि ये पूरी दुर्घटना हुई कैसे। तो ये दुर्घटना झारखंड के देवघर जिले में त्रिकुट पहाड़ पर हुई है। इस जगह पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसे त्रिशूली माता के मंदिर के नाम से लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ बहुत श्रद्धा रखते हैं, दर्शनों के लिए आते हैं। क्योंकि ये मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर है, इसलिए यहाँ लोगों को रोपवे से जाना होता है। और दुर्घटना वाले दिन भी कुल मिलाकर 18 ट्रॉलियों में 57 श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान शाम को लगभग 4:30 बजे रोपवे की तार हुक से उतर गई और इसके बाद रोपवे की ये सारी ट्रॉलियां अचानक से नीचे की ओर झुक गईं। इनमें से जो 2 ट्रॉलियां नीचे की तरफ थीं, वो अपना बैलेंस उन्होंने खो दिया, असंतुलित होकर पत्थरों से टकरा गईं और इस घटना में तब एक महिला की मौत हो गई। अब तक इस घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 53 लोगों को रेस्क्यू करके जिंदा बचाया जा चुका है। जिस कंट्रोल रूम से इस रोपवे को संचालित किया जाता है, वहां का हमें एक वीडियो मिला है जिसमें यह साफ दिख रहा है कि यह घटना केबल टूटने की वजह से नहीं हुई। असल में जिस समय ये ट्रॉलियां ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रही थीं, यानी हाइट की तरफ जा रही थीं, तभी ये केबल कंट्रोल रूम में लगी मशीन के व्हील्स से, यानी उस पहियों से ये केबल नीचे उतर गई और इसके बाद अचानक से सारी ट्रॉलियां नीचे की तरफ झुक गई। झारखंड सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और ये एक तरह की अब हमारे देश में परंपरा बन चुकी है। हम पहले दुर्घटना होने का इंतजार करते रहते हैं, दुर्घटना होने तक किसी लापरवाही को कभी रोकते नहीं, और जब दुर्घटना हो जाती है तो फिर एक कमेटी बना देते हैं। फिर कमेटी आराम से अपना साल 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देती है। जब तक कमेटी की रिपोर्ट आती है तब तक बहुत सारी चीजें बदल चुकी होती हैं। तब किसी के पास इतनी फुर्सत भी नहीं बचती कि वो कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ भी ले, और वो रिपोर्ट फिर से एक तरीके से किसी सरकारी अलमारी में बंद हो जाती है और फिर हम अगली दुर्घटना का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन आज हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं और कैसे आप सबको अब सावधान रहने की जरूरत है। तो इसकी जिम्मेदारी तय करते हैं आज, और आज हम किसी जांच कमेटी का इंतजार नहीं करेंगे। और यह काम एक दिन में किया जा सकता है अगर कोई अच्छे से रिसर्च करे, अगर कोई अच्छे से तहकीकात करे, और आज जी न्यूज की टीम ने इस पर तहकीकात की है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी इस रोपवे का संचालन करने वाले इंजीनियर्स की बनती है। इस रोपवे केबल के हर राउंड से पहले, यानी हर ट्रिप से पहले, इंजीनियर्स को यह सुनिश्चित करना होता है कि मशीन और केबल कार में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ और हमें पता चला है कि त्रिकुट में यह काम 2 से ज्यादा इंजीनियर्स की टीम को सौंपा गया था, लेकिन यह टीम उस हादसे के दौरान वहां से भाग गई मदद करने की बजाय। दूसरी सीधी जिम्मेदारी उस कंपनी की बनती है जो इस रोपवे सेवा को संचालित कर रही थी, और यह एक प्राइवेट कंपनी है। इस कंपनी का नाम है दामोदर रोपवेज इंफ्रा लिमिटेड और यह कोलकाता की एक बड़ी कंपनी है। और ये और भी ऐसी जगहें हैं जहां इसी तरह के ऑपरेशंस चलाती है, जैसे, और आपने देखा भी होगा, वैष्णो देवी, गुवाहाटी, चित्रकूट, पुष्कर और नैना देवी में भी अभी जो रोपवे की सेवाएं चलाई जा रही हैं वो तमाम सेवाएं इसी कंपनी की हैं। यही कंपनी उन्हें संचालित करती है। अब इसलिए आज आपसे हम बता रहे हैं कि अगर आप वैष्णो देवी में इस तरह के केबल कार का उपयोग करते हैं, गुवाहाटी में करते हैं, चित्रकूट में करते हैं, पुष्कर में करते हैं, नैना देवी में करते हैं, तो अब आप संभल जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि वहां की केबल कार्स को भी, रोपवे को भी यही कंपनी चला रही है और यही इसी तरह के इंजीनियर्स वहां पर भी तैनात कर रखे होंगे। और इसी तरह की लापरवाही और पैसा कमाने का जो लालच है वो वहां पर भी आपको दिखाई देगा। इसलिए आगे से जब इन केबल कार्स में आप जाएं, इन तमाम जगहों पर, तो फिर अपना जीवन बीमा करा के जाइए।
इस मामले में इस कंपनी पर आरोप है कि उसने रोपवे की मेंटेनेंस को गंभीरता से नहीं लिया और कोरोना काल के बाद जब रोपवे सेवा फिर से शुरू हुई तो उस समय इसकी मरम्मत का काम होना जरूरी था, लेकिन यह काम नहीं किया गया, इसका पालन नहीं हुआ। और इसके अलावा यह भी आरोप है कि यह कंपनी ज्यादा पैसा कमाने के लालच में रोपवे की ट्रॉलियों में क्षमता से ज्यादा लोगों को भर रही थी और उन्हें सफर करा रही थी। जिन ट्रॉलियों में अधिक से अधिक 4 लोग बैठ सकते थे, उन ट्रॉलियों में 6 से 7 लोगों को बैठाया गया, जिससे यह हादसा हुआ और केबल पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया, वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके बाद ये जो केबल है ये उस पहिए से नीचे उतर गया। इसलिए इस प्राइवेट कंपनी की जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा बनती है। और असल में आपने देखा होगा, जब ये जो कोविड का समय रहा 2 साल का, इस दौरान बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस थे जो बंद हो गए थे। ये केबल कार भी बंद हो गई थी। उस दौरान इन तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। सभी को नुकसान हुआ, हमें और आपको भी हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति इस देश का नहीं है जिसे कोविड काल के दौरान लॉकडाउन का नुकसान ना हुआ हो, सबको हुआ है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, अब ये सारी कंपनियां उस दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने में लगी हुई हैं। और भरपाई कैसे कर रही हैं? आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके, क्योंकि इन्हें अपना वो पुराना पैसा वसूल करना है, इसलिए ये सब हो रहा था। अब सवाल है कि जो कंपनी इतने बड़े स्तर पर लापरवाही कर रही थी, उसे इस रोपवे सेवा का कॉन्ट्रैक्ट मिला कैसे? तो इसका जवाब यह है कि झारखंड के पर्यटन विभाग ने इस कंपनी के साथ यह कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसलिए झारखंड का पर्यटन विभाग भी इस घटना के लिए उतना ही जिम्मेदार है। वर्ष 2014 में झारखंड के पर्यटन विभाग और इस कंपनी के बीच हुए समझौते में यह तय हुआ था कि यह कंपनी लाइसेंस फी के तौर पर इस विभाग को हर साल एक तय रकम देगी और इसके बदले में इस रोपवे सेवा के संचालन से लेकर उसके मेंटेनेंस का काम इसी कंपनी को देखना होगा। हालांकि इस दौरान झारखंड का पर्यटन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि यह कंपनी अपना काम सही तरीके से करे, यानी जो पर्यटन विभाग है उसकी जिम्मेदारी थी कि वो सुपरवाइज करता रहता ठीक से कि कंपनी ठीक से काम कर रही है या नहीं। झारखंड के पर्यटन विभाग में यह काम एक सीनियर रैंक के सरकारी अधिकारी को करना था, लेकिन इस अधिकारी ने भी अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस कंपनी को इस रोपवे सेवा की हर 3 महीने में मेंटेनेंस करानी थी और इसकी रिपोर्ट पर्यटन विभाग के पास भेजनी थी, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। झारखंड पर्यटन विभाग के डायरेक्टर हैं राहुल सिन्हा। उन्हें इस कंपनी से यह पूछना चाहिए था कि उसने रोपवे की मेंटेनेंस रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी। इसलिए झारखंड पर्यटन विभाग के डायरेक्टर राहुल सिन्हा भी इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। अब क्योंकि यह पर्यटन विभाग हफीजुल अंसारी के पास है, ये वहां के मंत्री हैं और वो राज्य के पर्यटन मंत्री हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी इस मामले में उतनी ही बनती है। और इस तरह पर्यटन मंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिपोर्ट करते हैं, इसलिए इस मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जिम्मेदार जरूर माने जाएंगे। और अगर इनमें से किसी ने भी अपना काम सही तरीके से किया होता तो यह हादसा होता ही नहीं। इस बड़ी दुर्घटना के पीछे क्या कारण है, क्या इसकी वजह रही, इसमें क्या कौन दोषी पाए जाएंगे, क्या किया जाएगा, इसमें कितनी बेहतर से बेहतर जांच की जा सकती है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। आवर्स से ज़्यादा से हम लोग बीच मिडिल हैंगिंग थे, 2 रात गुजारे हैं, लेकिन फिर भी अपना जितना शांत होकर रह सकते थे। बीच में दुर्घटना भी घटी, लेकिन मन को जितना शांत करके रह सकते थे उतना रहे। पानी वानी मिलता रहा तो अपने आप को शांत करके जितना अच्छा से रह पाए, उस कारण से गुजारा कर लिए। परसों तो कुछ उम्मीद नहीं लग रहा था, कल जब एयरफोर्स वाले लोग आए तब से फिर नॉर्मल होना शुरू हुआ सिचुएशन। एयरफोर्स के कारण जब वो रेस्क्यू करना शुरू हुआ तब बिल्कुल एक बार में मसला तो पूरा भरा था। बहुत डर, भयानक, बहुत डर लगता था कि अब हमसे नहीं बचेंगे, क्योंकि एक नचे झुलवा टकरा के नचता था गोल गोल, उसमें बहुत डर लग रहा था।
तो उतना ऊपर में तो जुगाड़ तो नहीं था, चेयर भी नहीं था, मगर हम लोग जो टावर में जो लेनर लगता, मतलब कि जो चक्का में जो लेनर लगता है उसको नीचे तो पड़ा हुआ था, उसको बांधे, टायर में बांधे, उसके बाद रस्सी बांधे, उसको टावर चढ़े। टावर चढ़ने के बाद बहुत लगभग कि 20 मीटर दूर में केबिन था, तो जाने कोई सुविधा नहीं था। लास्ट में रोप में झूलते झूलते गए, फिर वहाँ से केबिन खोले गेट, उसके बाद अंदर उसमें पैसेंजर फंसा था, उसके बाद पैसेंजर को सेफ्टी बेल्ट पहनाए, उसके बाद कुपी भरे ऊपर में, और कुपी से उसको धीरे धीरे नीचे उतारे। और हम लोग तो हाथ साथ देख के हम लोग पहले हॉपलेस हुए कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर हिम्मत बांधे, 4:30 बजे टाइम था, बोले तो शाम हो जाएगा, इसलिए हम लोग हिम्मत बांधे कि किस तरह को करना है। उसका एक आदमी नीचे था, वो तो हाफिल हो रहा था कि हमारा भैया उतार दीजिए। फिर हम सोचे किसी को छोड़ के तुम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो अपना जान जोखिम में डाल के धीरे धीरे गए। उसके बाद केबिन के अंदर गए, उसके बाद सेफ्टी बेल्ट पहना के रस्सी में टायर बांध के उसको धीरे धीरे हम लोग नीचे उतारे। ऐसे करके हम लोग सब पंजर नीचे उतारे। उसके बाद हम भी नीचे उतरे, लगभग कि 6 बजे उतरते हम लोग ऊपर में। जब से आया है वो मैनेजर, उससे हरकत कर रहा है पूरी जनता से यहाँ का है। सर्विसिंग नहीं हुआ, वो पैसा के लोभ में जा रहा है। पूरा मैनेजर का उसमें दोषीदारी है। वो जो कंपनी है, कंपनी का कुछ नहीं, कंपनी तो उनको चलाने के लिए दीजिए, आप सुरक्षित चलाइए। अपने वो पैसा पैकेट में डालने के लिए वो मैनेजर साहब इस तरह का किए। मैनेजर की लापरवाही से मैनेजर को हम लोग बोलते बोलते थक गए, और एक बीच में एक घटना घटा। कब हो गया 15-20 दिन। अच्छा, उस दिन मैनेजर को हम लोग को जाके बोले, 4 लड़का मिलके कि आप मेंटेनेंस कीजिए, सही ढंग से चलाइए। तो जैसा हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाने से पहले बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी आज उस पूरी रेस्क्यू टीम से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो इस दौरान जिन्होंने इतने सारे लोगों की अपनी जान पर खेलकर लगातार जान बचाई है। उसी बातचीत के कुछ और अंश हमारे पास आए हैं, वो भी आप देखिए, जिसमें वो आईटीबीपी के जवानों से बात कर रहे हैं। अब मैं जरा आईटीबीपी के जाबाजों से भी बात करना चाहता हूं। आईटीबीपी के जवानों से बात करूंगा। जय सर, मैं इंस्पेक्टर अनंत कुमार पांडे, चालीसरी वाहिनी आईटीबीपी से। हमें घटना की जानकारी मिलते ही हम लोग घटनास्थल के लिए रवाना हुए। करीब रात में 2:40 पर हम वहां पर पहुंच गए। सिविल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने के बाद एक लोकल की मदद से हम रेस्क्यू पॉइंट के लास्ट पॉइंट तक गए। वहां जाने के बाद जो नजदीकी लोग गाड़ी थी उनसे हमने बात की, और जो बची हुई 10 गाड़ी थी उनसे हमने ड्रैगन लाइट की मदद से संपर्क स्थापित करा, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हमें बहुत जल्दी ही निकाल लिया जाएगा। फिर हमने उस पूरे एरिया की रैकी करने के बाद लगभग उजाला हो गया था। एरिया रैकी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन एयर और कंडीशन इतनी खराब थी कि स्टार्टिंग की एरिया रैकी को खास सफलता नहीं मिल पाई, जिसके कारण आईटीबीपी का ग्रुप लोकल के साथ मिलकर इम्प्रोवाइज तरीके से एक रास्ते को हमने पुली की मदद से ऊपर जो रोप था उस पर डाला, और जिसकी मदद से हमने नंबर 1 ट्रॉली पर वाटर बोतल और रिफ्रेशमेंट का सामान पहुंचाया। उसके बाद सिविल प्रशासन से हमने बात करके ड्रोन मंगवाए, क्योंकि लास्ट नाइट सिविल प्रशासन ने ड्रोन को ऑपरेट किया था, लेकिन वो सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर पाए थे। हमारी जो यूनिट है वो एंटी नेक्सस ऑपरेशन में है, तो हमें ड्रोन का अच्छा एक्सपीरियंस था, तो हमने ड्रोन की मदद से रस्सी को ऊपर पहुंचाया, और उसकी मदद से हमने वाटर बोतल्स वगैरह ऊपर पहुंचाई। उसके बाद जो बस दौड़े जहां पर रस्सी पहुंच चुकी थी, वहां से हमने सिविल सोर्सेज और सिविल कॉर्पोरेशन की मदद से 4 लोगों को रेस्क्यू किया। ये 4 लोगों का रेस्क्यू करना इस पूरे ऑपरेशन का मेन टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि काफी लंबे समय बीत चुका था और कोई रेस्क्यू नहीं हुआ था, सबका मोरल डाउन था। वहां उस कंडीशन के बाद सबका मोरल बहुत अप हुआ, और फिर एक ऑपरेशन में फ्लो आ गया, और फिर कंटिन्यू हमारे हेलीज ने लोगों को रेस्क्यू करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जिन ट्विस्टर को रेस्क्यू किया जा रहा था, उसके लिए हमारी मेडिकल टीम लास्ट रेस्क्यू पॉइंट पर हेलीपैड पर अवेलेबल थी, जिनको की प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था। और टेयर इतना खराब था कि सर 4 लोग जो ऊपर चढ़ चुके थे वो नीचे नहीं आ रहे थे, तो हमारी आईटीबीपी के ग्रुप ने उनको वहां तक वाटर बोटल्स,
रिफ्रेशमेंट के सामान बिस्किट और केक वगैरह पहुंचाए। और पीछे भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण हमने अपनी छोटी टुकड़ी सिक्योरिटी में लगा दी थी, ताकि कोई भी सिचुएशन पैनिक ना हो, सबको अपने कॉन्फिडेंस पे रखें। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके संबोधन से हम सब में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और भारतीय सीमा पुलिस अपने देशवासियों के लिए सर्वप्रथम और सदैव तत्पर रहेगी। जय हिंद सर, थैंक यू। तो हमारे जितने भी कमांडोज थे, जो भी हमारी रेस्क्यू टीम थी, जिसमें सुरक्षा बलों के और बाकी के जो सरकारी विभागों के अधिकारी थे, लोग थे, उन सब पर आज पूरे देश को गर्व होना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो हम एक कमेटी बना देते हैं, और वो कमेटी कई बार 6 महीना लेती है, कई बार 1 साल, और कई बार कई साल लेती है अपनी रिपोर्ट बनाने में। और जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट आती भी है, तब तक उस रिपोर्ट से किसी की भी दिलचस्पी समाप्त हो चुकी होती है, और हम अगले दुर्घटना का इंतजार कर रहे होते हैं। और आज जिस तरह की रिपोर्टिंग हमने आपको करके बताई, उससे आप ये समझ लीजिए कि जब भी कोई दुर्घटना होती है, अगर जांच करने वाला अधिकारी या कमेटी चाहे तो 1 दिन के अंदर उन सारे लोगों के नाम, पते, उनकी पूरी जन्म कुंडली निकाल सकता है जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं, और फिर उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इस हादसे में भी जो इंजीनियर्स शामिल थे, जो लोग उस टीम में थे जिन्होंने इन केबल कार्स को भर भर कर वहां से चलाया, वो सारे लोग जो पैसे के लालच में ये कर रहे थे, वो सारे लोग जो मेंटेनेंस नहीं कर रहे थे इन सारी चीज़ों की, वो प्राइवेट कंपनी किसकी है, उसके बैंक अकाउंट कहां पर हैं, वो तमाम लोग, वो सरकारी अधिकारी टूरिज्म विभाग के जिन्होंने इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और हो सकता है उसमें भी भ्रष्टाचार किया होगा, और फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इन सरकारी अधिकारियों ने और पर्यटन विभाग ने उस पूरे ऑपरेशन को सुपरवाइज नहीं किया और उस कंपनी को मनमानी करने दी। इसके पीछे भी जरूर कोई राज रहा होगा, उनकी भी कुछ तो मजबूरियां जरूर होंगी। और फिर उनके एक मंत्री बैठे हैं, उस मंत्री की भी जरूर कुछ मजबूरी रही होगी कि उन्होंने इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं मांगी अभी तक। और फिर उन मंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री हैं, जाहिर है उनकी भी कोई बहुत बड़ी सी मजबूरी रही होगी जिन्होंने अपने राज्य में ये सब होने दिया। तो अगर आप चाहें तो 1 दिन के अंदर अगर कोई जांच करने पर आए तो सब पता लगाया जा सकता है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि जो जांच कमेटी बनी है, 1 दिन चलिए छोड़ दीजिए, 1 हफ्ते का समय इसको मिलना चाहिए, 1 हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं मिलना चाहिए, और 1 हफ्ते में यह रिपोर्ट पूरे देश के सामने आनी चाहिए, इससे पहले कि ये देश भी भूल जाए और हमारी सरकारें तो उससे भी पहले भूल जाएंगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.